बयानों की राजनीति लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन में देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर क्या कहा है आज तक से, साहिल जोशी ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। तो महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति जोरदार चल रही है और उसके साथ साथ दूसरी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में इस बार डेरा डाले बैठे हुए हैं। एआईएमआईएम के क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे और उसके साथ साथ ये राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं, उस पर हम सीधे बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी जी से, जो प्रेसिडेंट है एआईएमआईएम के और सांसद भी है। ओवैसी जी, आप महाराष्ट्र में हैं और 2024 में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा महाविकास आघाड़ी के पास गया, उसके बाद से महायुति बीजेपी खास करके दूसरी ओर से वोट जिहाद का नारा दे रही है। क्या सचमुच में इस तरीके की कोई चीज महाराष्ट्र में है? क्या आपको लगता है कि अब भी विधानसभा चुनाव में उसी तरीके से वोट पैटर्न होगा और आपकी भूमिका उस पर क्या रहेगी? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में एक हकीकत यह है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और राइट विंग फाशिस्ट पार्टीज ने मिलकर 48 लोकसभा सीट में जो एक ही मुस्लिम एमपी 2019 में जीता था, सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने की कोशिश की और बदबख्ती यह है कि इम्तियाज जलील साहब को उन्होंने हरा दिया। दूसरा यह है कि यकीनन मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ वोट दिया है। ये एक वाहिद कम्युनिटी है जिसके पास पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर नहीं है। इस कम्युनिटी को हमेशा डराया गया इस बात से कि तुम्हारे कल्चर को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे इबादत गाहों को छीन लिया जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर दूसरे समुदायों के पास है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने क्या वोट देने से वो लोग कामयाब हो गए? ये जो अलायंस, जो इंडिया अलायंस जो था, उसमें हर समाज ने उनको वोट दिया, इसीलिए वो जीते, हारे भी, मगर सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को तो औरंगाबाद में हराया। वो सच्चाई है। लेकिन असद भाई, ये बात तो हमें देखनी होगी ना कि आप जो डराने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके के भाषण उस वक्त पूरे देश में दिए गए, उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें किसी के साथ जाना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। आज की स्थिति में हम जहां जहां पर मुस्लिम इलाकों में गए, उद्धव ठाकरे का नाम वो ले रहे थे। मुंबई में हमने देखा कि मानकुर, शिवाजीनगर जैसे इलाके से शिवसेना के कैंडिडेट को, जो आज तक कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया था, कि शिवसेना के कैंडिडेट को वहां पर वोट गिरते हुए वहां पर नजर आए। आपके एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उस मालेगांव मध्य से भी काफी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस को जाते हुए नजर आए। तो वो जो आपका एक गढ़ माना जाता था या आपका जहां पर वजूद था, वो कहीं छीन रहा है। कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के कैंपेन की वजह से वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया है? 19 की तरह नहीं है कि जहां पर स्प्लिट हो गया वोट, दलित मुस्लिम वोट स्प्लिट हो गया, उस तरीके की बात नहीं है अब 24 के चुनाव में। ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में तो एमआईएम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी थी और जहां तक धुलिया की सीट है, बिल्कुल सही है, धुलिया पार्लियामेंट सीट, वहां पर धुलिया असेंबली सीट और मालेगांव से उनको कामयाब वोट मिला ज्यादा। वहां के जो कांग्रेस के सांसद हैं और 3,500 वोट से शायद उनको कामयाबी मिली। हम तो सिर्फ औरंगाबाद से लड़े थे। अब ये विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है इसमें लोगों का वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होगा।